जैसे अगर हमारे जितने अवतार हैं वो बेसिकली सारे अवतार ने हमारे आके युद्ध किया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे देखिए अहिंसा परमो धर्म का भी हम चीज़ें करते हैं। ऐसा अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट बना देंगे तो फिर मेरे ख्याल से एक रिलीजन ही फॉर्म कर देंगे हम तो फिर। राइट। भाई जीसस क्राइस्ट ने भी तो ज्यूइज़्म के खिलाफ में ही खड़े हुए थे वो। हुँ, गौतम बुद्ध भी हिंदुइज़्म के खिलाफ ही खड़े हुए थे। हुँ। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया। कभी जब पोलियो होता था तो लोग कहते थे भाई हमने कोई पाप किया होगा इसलिए हमको सज़ा मिल रही है। तो भगवान एक ज़रूरत जैसी लोगों की बन गया है और उनको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए कि भई हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। बट एट लीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हुँ। उसमें एक गुंजाइश तो है ना बदलाव की, कि हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये रिज़र्वेशन खत्म होगा? क्या आपको लगता है कभी? हुँ, अर्पित आपका बहुत स्वागत है और जी सर। मैं एक्चुअली बहुत दिनों से आपके बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे आपके यूट्यूब चैनल पे और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी क्योंकि मैंने देखा कि आप कोई भी वीडियो जब डालते हैं तो उसमें काफ़ी रिसर्च करके डालते हैं और डेफ़िनेटली वो बहुत ही एजुकेशनल होती है किसी भी पर्सन के लिए। तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी और मैंने देखा कि उसमें एक आपका जो एक फ़ेवरेट टॉपिक है, वो है कि जिसमें आपका ये मानना है कि भगवान नहीं है, देयर इज़ नो गॉड इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, आपने चैनल पर इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि रिलीजन की एक इम्पोर्टेंस तो मेरे को दिखती है कि इसने कहीं न कहीं हमें यहाँ तक पहुँचाने में ह्यूमैनिटी को किसी तरह से हेल्प की है। मैंने युवल नोआ हरारी को पढ़ा है और जिसमें वो बताते हैं कि रिलीजियस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब आज हम देखते हैं कि जो रिलीजन है उसके हमें कुछ नुकसान भी हमें बहुत सारे दिखते हैं। हम देखते हैं कि लोग इसके फंडामेंटलिज्म में पड़ जाते हैं और कई बार बहुत कुछ गलत होता हुआ दिखता है और कई बार हम देखते हैं कि खासतौर पे इंडिया की बात करें तो इतने सारे जो बाबा पैदा हो गए हैं और वो कितनी कैसी-कैसी बातें लोगों को बता रहे हैं, अंधविश्वासों में धकेल रहे हैं। एंड इवन कहें कि जो समाज का जो स्ट्रक्चर है उसे भी जिसमें कि एक बहुत बड़ा जो कोड है भारतीय समाज का जो जातिवाद है, उसको भी बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप रिलीजन को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस आज भी है या फिर इसको हमें कंप्लीटली इसको अब हमें छोड़ ही देना चाहिए? अर्पित ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंट्रिगिंग सवाल भी है क्योंकि अ, रिलीजन जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है इन द सेंस कि एक रैशनल माइंड के हिसाब से अगर सोचें तो। क्योंकि रिलीजन जो है वो भगवान उसमें एक बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी जो रिलीजन होता है उसके अंदर भगवान होते हैं और अगर उसमें भगवान होते हैं, अगर भगवान नहीं भी होते हैं जैसे बुद्धा गौतम बुद्ध थे वो अपने को कभी उन्होंने भगवान क्लेम नहीं किया। लेकिन उनको भगवान का स्टेटस दे दिया जाता है, उनको भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और फिर आप रिलीजन से बहुत सारी सुपरनैचुरल चीज़ें भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि अक्सर साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं या साइंटिफिक चीज़ें परमिट नहीं करती हैं, साइंटिफिक लॉ के अगेंस्ट में होती हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो रिलीजन बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को करता है। एक उसका एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली अभी जो एथिज़्म है या जो नास्तिकता है, वो नहीं कर पाती है। अब जैसे कि आप देखें तो जो रिलीजन है उसके अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग डेवलप होती है कि अगर आप सेम धर्म के हैं तो आप एक दूसरे के साथ में इकट्ठा पाते हैं, एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक रिलीजन का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कम्युनिटी देती है। वहीं पे एथीस्ट जो होते हैं वो कोई उनकी कम्युनिटी नहीं है। रिलीजन आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉरल लॉज है, क्योंकि अगर आप एथिक्स और मॉरलिटी की बात करें तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं और जिन्होंने बताने की कोशिश की कि हमें कैसे जिंदगी को जीना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन आज तक वो कोई कॉन्सेंसस क्रिएट नहीं कर पाया कि हाँ भाई ये करना सही है, ये करना गलत है। प्रैक्टिकली हर फिलोसोफर की अपनी फिलोसफी है और हर फिलोसफी के अगेंस्ट में एक काउंटर फिलोसफी भी है। हुँ, तो हर अब लोगों का क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये फॉलो करेंगे वो फॉलो करें। अगर डेंटोलॉजी है तो यूटिलिटेरियन है, तो फिर एक कहता है कि भाई मीट खाना सही है, कहता है मीट खाना गलत है, एक कहता है कि वॉर सही है, अहिंसा परमो धर्मा है। तो एक दूसरा कहेगा कि साहब जो है वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हुँ, जो जैसे अगर हमारे जितने अवतार हैं वो बेसिकली सारे अवतार ने हमारे आके युद्ध किया। और हुँ, दूसरी तरफ आप देखेंगे देखिए अहिंसा परमो धर्म का भी हम चीजें करते हैं। हुँ। तो होता क्या है कि जो रिलीजन है वो आपको क्लियर कट गाइडलाइन देता है, भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, अगर आप इस रिलीजन के हैं तो इन चीजों को फॉलो करिए।
अब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चैरिटी आप ले लीजिए। हुँ, चैरिटी भी एक ऐसी चीज़ है, जो कि अक्सर आप देखेंगे कि जो रिलीजियस लोग हैं ज़्यादा चैरिटी करते हैं। जैसे हुँ, जब ये आपका कोविड हुआ था, आपको पता ही होगा। हुँ, तो हुँ, उसमें जो गुरुद्वारे थे और जो आपके जो डिवोटीज़ थे, उन्होंने लंगर लगाए, हुँ, ऑक्सीजन लंगर लगाए, लोगों की सेवा की। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ हैं वो सिखाते हैं कि जो अगर आप इंसानों की सेवा करते हैं या चैरिटी करते हैं, दान देते हैं, तो भगवान खुश होता है, फिर आपको जो है वो जन्नत मिलती है या फिर आप हेवन में जाते हैं, आपको बेटर लाइफ मिलती है। हुँ, और वहीं पे जो एथीस्ट हैं, जो प्योरली रैशनल हैं लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि वो इस तरीके की चैरिटी में जाएँ। तो हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रिलीजन जो है एक बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जो रिलीजियस लोग हैं वो जो सोशल सर्विस है, चैरिटी है, भले ही भगवान के नाम पे करते हैं लेकिन वो करते हैं, और इस वजह से ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है रिलीजन प्ले करता है सोसाइटी में। मुझे इसमें एक चीज़ लगती है कि मैं देखता हूँ कि आई थिंक बिल गेट्स भी शायद एथीस्ट नहीं तो इररिलीजियस तो शायद है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, था। बिल गेट्स काफ़ी कैथोलिक हैं, कैथोलिक उनके है? हाँ, हाँ, हाँ। मतलब नॉट टू द बहुत डिवोट टाइप के, बट डेफिनिटली ही इज़ अ चर्च गोइंग टाइप ऑफ पर्सन। ओके एंड मार्क जुकरबर्ग उनके बारे में पता नहीं, उनका तो नहीं पता हमको। इसी का तो मैंने पढ़ा था कि वो मतलब चैरिटी भी करता है एंड हाँ, खैर बिल गेट्स तो खैर बहुत ही चैरिटी करते हैं, इसमें तो खैर कोई दो बिल्कुल, राय ही नहीं है, उन्होंने तो प्रॉपर्टी सारी अपनी डाल तो मतलब किसी इंडिविजुअल का नहीं, इन जनरल जो है वो देखा जाता है। तो ये कारण है, ये भी एक कारण है कि रिलीजन एक पर्पस जो है सोसाइटी, क्योंकि देखिए जो एथीस्ट होते हैं, एथीस्ट को ये कोई भी आज तक कोई बुक एथीस्ट पे नहीं लिखी गई। हुँ, हुँ, नास्तिकता पे कोई किताब नहीं है कि जो नास्तिक लोग हों, वो क्या आचरण करें अपने डे टू डे लाइफ में। हुँ, वो फिर इंडिविजुअल पे हम छोड़ देते हैं कि हर आदमी अपने हिसाब से जो उसको सही लगे वो करे। हुँ, जबकि धर्म जो है वो आपको एक स्पेसिफिकली बताता है कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, और इसलिए जो धार्मिक आदमी उसके सामने क्लैरिटी है। ये भी एक हुँ। कारण है कि जिसकी वजह से जो धार्मिक लोग इकट्ठा रहते हैं, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। चीज़ ऐसा अगर चलती हम है। कोड ऑफ कंडक्ट बना देंगे तो फिर मेरे ख्याल से एक रिलीजन ही फॉर्म कर देंगे हम तो फिर। हाँ, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए, अगर आप तो जितने जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट की आप लीजिए, क्रिश्चियनिटी की बात करें या बुद्धा की बात करें, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने एक धर्म को सेटअप करने के लिए कोशिश किया हो। ये सारे लोगों एक एक कोड ऑफ कंडक्ट ही उन्होंने बनाया। चाहे आप जीसस क्राइस्ट का देखें, चाहे गौतम बुद्ध की देखें। लेकिन वो फिर उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए और उसके बाद में फिर उन लोगों ने जाकर के इनको एक भगवान का स्टेटस दे दिया। इसमें से किसी भी व्यक्ति ने कोई धर्म की स्थापना करने के लिए काम नहीं किया, हुँ, हुँ, जितने हुँ, उसकी बात करेंगे। लेकिन वो कोड ऑफ कंडक्ट ही बेसिकली उसके फॉलोअर्स, जैसे गुरु के फॉलोअर होते हैं, वो एक सेक्ट बना लेते हैं, हुँ, वैसे इनके फॉलोअर्स ने एक धर्म बना लिया। बट हुँ। स्टार्ट तो सभी का एक ही तरीके से हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट से ही हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी ना जो एथीस्ट हैं वो काफ़ी बिखरे हुए हैं और शायद उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा बनाएँ कोई ऑर्गनाइज़ेशन टाइप की बनाएँ या कुछ ऐसा बनाएँ जिसमें कि लोग जॉइन हो सकें। इस तरह का कभी कोई क्योंकि मतलब हिस्ट्री में भी देखें तो ये लोग बिखरे हुए ही रहे हैं। ये कभी कोई ऐसा यूनाइट होकर और शायद यही वजह है कि हम एथिज़्म जो है कभी भी इतना बट ज़्यादा वही फ्लरिश चक्कर है नहीं कि हो पाया। जहां हम एथीस्ट को यूनाइट करने की बात करते हैं, फिर एक नया धर्म शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि कोई जब भी कोई यूनाइट करेगा, जब भी कोई टीचिंग हम देंगे, हुँ, तो फिर वो उस टीचिंग को फॉलो करने वाले उसको एक गॉड बना लेंगे, जिसने भी शुरुआत हुँ, की। राइट। भाई जीसस क्राइस्ट ने भी तो ज्यूइज्म के खिलाफ में ही खड़े हुए थे वो। हुँ, गौतम बुद्ध भी हिंदुइज्म के खिलाफ ही खड़े हुए थे। लेकिन हुँ, अल्टीमेटली लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया। सही ये बात भी है। तो भगवान एक जरूरत जैसी लोगों की बन गया है, और उनको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए कि भाई हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। और जो हुँ। भी उनको बताता है वो उसके फॉलोअर बन जाते हैं हाँ, सही बात है। वो नहीं चाहते कि भाई अपने दिमाग पर क्यों ज़ोर देना है। कि वहां क्योंकि पर क्यों जोर डालना है। करने को और 50 काम है ज़िंदगी में कि हम यही चिंता करते रहें, क्या करूँ, क्या ना करूँ। हमें भाई क्लियर बता दो कि ये करना है तुम्हें और ये नहीं करना है। ये नहीं करना, हाँ, तो तो उनकी ये लाइफ़ ये ईज़ी हो जाती ये है। एक कारण, ये कारण। लेकिन फिर रिलीजन के बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम धर्म पे विश्वास करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें लगेगा भगवान ने ये चाहा, भगवान की मर्जी से हुआ। हम उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हैं भाई ये कारण क्या है इसका,
फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। एज़ अ रिज़ल्ट वो प्रॉब्लम बार-बार हमारी लाइफ में आती रहती है। और जो आदमी रिलीजन पे विश्वास नहीं करता है, मान लीजिए उसको नहीं लगता कि भगवान की दी हुई प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि पोलियो जो है, हुँ, उसको जो भगवान है, गॉड है, वो आप अगर सिनर्स को पनिश करने के लिए भेजते हैं, जो सिनर्स होते हैं। हुँ, हुँ, और इस वजह से कभी जब पोलियो होता था तो लोग कहते थे भाई हमने कोई पाप किया होगा इसलिए हमको सजा सही मिल बात, रही है। राइट, लेकिन जब हमने भगवान की जो हाइपोथेसिस है उसको हटाया हुँ, और उसको एक नेचुरल कॉज माना, तो धीरे-धीरे करके आज हमने दवाएँ इन्वेंट की और फिर आप देखिए कि आज शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो कि माने कि पोलियो भगवान वैसा पोलियो प्रैक्टिकली खत्म ही हो गया है। सही बात, तो ये चीज़ें हैं कि जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो फिर हम कुछ सीखते नहीं हैं और जब हम रिलिजन को फॉलो करते हैं तो फिर हम रैशनल सोच हमारी डेवलप नहीं होती है। हुँ, और फिर कई बार जो रिलीजियस लोग होते हैं, वो आप देखेंगे लोगों को मिसगाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें जो टेररिज्म है, हुँ, वो टेररिज्म भी जो है अक्सर अगर आप देखेंगे तो वो रिलीजन के नाम पे फैलाया जाता है कि अगर तुम जाकर के मारोगे, इनफाइडल्स को मारोगे, इनको मारोगे, ये करोगे, तो तुमको जो है जन्नत में जगह मिलेगी। तो हुँ, कहीं न कहीं रिलीजन जो है इनके पीछे रहता है और फिर हुँ, रिलीजन से एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होता है। क्योंकि हुँ, आपको बैठे-बैठे इतने सारे लोग मिल जाते हैं, जो हुँ, कि आपको जिन जो आपके कहने पे जान देने को तैयार हैं। राइट, कंट्रीज में भी आप देखेंगे लोगों को अक्सर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको रिलीजन की जरूरत होती है क्योंकि हुँ, अगर आप वॉर करते हैं तो वॉर में अक्सर आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं या आर्मी के मैंने सेटअप देखे हैं सब हुँ, जगह जो है वो मंदिर होगा मस्जिद होगा गुरुद्वारा होगा क्योंकि हुँ, वहां पर लोगों को रिलीजन के नाम पे मोटिवेट किया जाता है कि भाई ये बहुत ही होली चीज है अगर आप लड़ते हैं और वो हुँ, उसके लिए जान देने को तैयार है तो रिलीजन का एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो जाता है लोग उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं आप देखिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके हुँ, पास में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। जो हुँ, प्रीस्ट हैं, जो गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, आज वो इतने पावरफुल हैं कि हुँ, वो बड़े-बड़े नेता जाकर के उनके पैर छूते हैं। तो ये सारी चीजें तो तभी संभव हुई कि लोगों का रिलीजन पे विश्वास बना हुआ है और जिस दिन रिलीजन पे विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा, तब फिर इनको कौन पूछेगा? तो ये तो यही चाहेंगे कि ये लोगों का विश्वास बना रहे सही बात। और ये हमारे ऊपर है कि भई हम इस बात को समझें कि हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। मतलब कौन भी इसके बहुत सारे हैं और प्रो भी कुछ हम कह सकते हैं, वो हैं। बट मुझे लगता है कि जो एथिज़्म का होना भी शायद इसलिए इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं, कि इससे कम से कम एक बैलेंस बना रहता है, कि कम से कम उनको काउंटर करने के लिए कोई है। अगर वो कुछ बहुत ही एब्सर्ड बात कह रहे हैं, कोई बहुत अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज के अंदर या कम्युनिज़्म फैला रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए तो कोई होना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ ग्रीक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है उसमें दुनिया को समझने के लिए उन्होंने दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को उन्होंने कहा लोगोस और दूसरे को कहा माइथोस। लोगोस जो है वो बेसिकली जो लॉजिक पे बेस्ड है, रीज़न पे बेस्ड है, एविडेंस पे बेस्ड है, जिसको हम साइंस कह सकते हैं आज के समय में अगर हम साइंस कहते हैं जिसको, वो मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोगोस कहते हैं। ये एक पार्ट हो गया दुनिया का। दूसरा जिसको उन्होंने कहा माइथोस। माइथोस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है। जैसे कि रिलीजन हो गया, माइथोलॉजीज़ हो गई, फिक्शंस हो गए। हुँ, हुँ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस जो कि हमने क्रिएट की हैं ह्यूमन बीइंग्स ने आर्टिफिशियली क्रिएट की। जैसे मान लीजिए कंट्री ले लीजिए। कंट्री भी एक तरीके से माइथोस ही है। हुँ, क्योंकि आपने गाना सुना होगा तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हुँ, हुँ, उसमें आपने अगर याद हो तो एक लाइन ये भी है कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो अगर आप कभी देखिए तो जो धर्म बनाए हुए हैं हुँ, या जो कंट्री बनाए हुए हैं हुँ, या जो सोशल सिस्टम हमने बनाए हुए हैं कि भाई आपको शादी करनी है, बच्चे होंगे, उसके बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, हुँ, पिता का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, बच्चों का क्या धर्म है। ये सारा जो स्ट्रक्चर सोसाइटी में बना हुआ है, ये हुँ, कोई स्ट्रक्चर किसी नेचर ने नहीं बनाया हुआ है। हुँ, हुँ, ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है माइथोस से या स्टोरीज से जो कि अगर आपने सैपियंस में पढ़ा हो तो आपने देखा हो स्टोरीज बनाई गई जिससे कि लोगों को साथ में जोड़ा जा सके क्योंकि उस स्टोरी पे या उस फिक्शन पे या उस माइथोलॉजी पे लोग अगर विश्वास करते हैं तो हुँ, उस कॉमन विश्वास से कॉमन जो बिलीफ है उससे लोगों को जोड़ा जा सके
और जब वो लोग इस चीज़ों को विश्वास करते हैं, तो आप देखेंगे वो रियलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर विश्वास करते हैं। अब जैसे अगर आप हिंदू धर्म का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि हिंदू धर्म में जैसे कि हमारे यहाँ तलाक का प्रोविज़न नहीं है धर्म के अंदर, कोई प्रोविज़न ही नहीं है, मतलब शादी तो 7 जन्मों का साथ मानी जाती है। और वहीं पे इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, 3 बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया, तलाक हो गया। क्रिश्चियनिटी में भी तलाक जायज़ है, अलाउड है, लेकिन उसका थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और जीसस ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि तलाक इज़ समथिंग और डिवोर्स इज़ लाइक द लास्ट रिसॉर्ट, अदरवाइज़ इट इज़ लाइक एन एडल्टरी, ये बात भी उन्होंने कही है। तो उसका कई बार आप असर देखते हैं कि सोसाइटी पे क्या पड़ता है कि आप देखेंगे हिंदुइज़्म में आज भी इंडिया के अंदर जो तलाक का रेट है 1% से कम है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 50% से ऊपर क्रॉस कर चुका है कि नहीं है? वहीं पे जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप देखिए शराब पीना मुस्लिम्स में इस्लाम में हराम है और क्रिश्चियनिटी में अलाउड है, आपको मालूम है। उसका असर ये है कि वर्ल्ड वाइड 95% मुस्लिम शराब नहीं पीते और वहीं पे क्रिश्चियंस में मोर देन 95% लोग शराब पीते हैं और एडिक्शंस की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। और वो लोग बड़ा लोगों को लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हैं, इतने कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं कि साहब शराब की ये नुकसान है, ये नुकसान है, लेकिन उसको लोग नहीं छोड़ते। और वहीं पे माइथोलॉजी आपने देखा कि किस तरीके से माइथोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि लोगों को 95% लोग बिना कुछ किए हुए ही शराब नहीं पीते। तो देखिए जो एथिज्म है वो एथिज्म एज सच अपने दम पे कुछ सस्टेन नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपके मिथ्स हैं या माइथोस हैं वो डिफरेंट टाइप के माइथोस क्रिएट होते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए रिलीजन एक माइथोस है जिसके अंदर आप रिलीजन के जो बुक्स है अपनी बाइबल से या कुरान से या फिर आप अपने गीता या वेद से गवर्न होते हैं। वहीं पे दूसरी माइथो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया की तरह डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक माइथोस है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक मिथ है, एक इंसान की क्रिएशन है, एक माइथो है और उसके अंदर धर्म का कोई स्थान नहीं है, कम से कम हमारे धर्म, हमारा जो इंडिया का जो माइथोस है। तो वो अगर गवर्न करेगा सोसाइटी के अंदर, अगर वो रूल ऑफ लॉ उसके हिसाब से चलेगा, तो फिर हम सोसाइटी को गवर्न कर सकते हैं बिना रिलीजियस कंपोनेंट के लिए। उसमें फिर रिलीजन की जरूरत नहीं रहेगी। चाइना के अंदर जैसे अगर आप देखेंगे धर्म का कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहां की सोसाइटी भी बढ़िया चल रही है क्योंकि वहां पे जो कंट्री है उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जैसे रशिया है, वहां पे भी उन्होंने किसी भी धर्म को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंट्रीज अच्छे चल रही हैं क्योंकि उनका माइथो जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट से मूव करके वो चल हो गया है आपका उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हैं। लेकिन ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, है सब माइथोस इन द सेंस की ह्यूमन क्रिएशन है। उसके बिना आप एक माइथो से दूसरे माइथो को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन बिना माइथो के आप सोसाइटी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी को आपको गाइड करने के लिए कुछ तो कॉमन प्रिंसिपल चाहिए। अब उसके देखिए अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम हिंदू रिलीजन की बात करें, आपने कास्टिज्म की बात करी, तो पहले कास्टिज्म हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई ये ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद में फिर क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ये आप देखते एक सिस्टम बनाया हुआ था। अब आपने देखा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो इसके अंदर सिस्टम ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया। अगर आप किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपको बहुत कम नंबर पे टॉप सर्विस मिल जाती है, टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो शायद आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने पे भी वहां पे एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो माइथो ये भी है ये माइथो ये भी कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई जस्टिस क्रिएट कर रहा है। अब आप आज आपको अगर आप इसके लूजर की साइड में हैं तो आपको ये बड़ा अनजस्ट लगेगा कि भाई ये तो रिजर्वेशन बड़ी गलत पॉलिसी है कि नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ये भी एक माइथो ही है कि जिसमें हमने ये कहा कि भाई जो लोग सो कॉल्ड दबे कुचले क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं उनको हम प्रमोट करें। तो इनइक्वालिटी आज के तारीख में भी है, जस्टिस आज के तारीख में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको नहीं मिलेगा। तो बस हम ये कर सकते हैं कि एक माइथो से दूसरे माइथो को क्रिएट कर सकते हैं। एक जगह पे धर्म गाइड करता है, दूसरी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करेगा, बट कोई भी सोसाइटी आइडियल सोसाइटी क्रिएट कर सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसीलिए फिर ये जो माइथोस है उसको चेंज करने के लिए फिर हमको एक दूसरा माइथो को लाना पड़ेगा या फिर इस माइथो को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल हो। बट एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक गुंजाइश तो है ना बदलाव की कि हम उसको बदल सकते हैं। रिलीजन है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ये समस्या है। हाँ, वो बात देखिए सुपरफिशियल लेवल पे अर्पित ये बात सही लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है ना?
लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये रिज़र्वेशन खत्म होगा? क्या आपको लगता है कभी? मुझे लगता है क्योंकि कि अगर देखिए, अगर इक्वालिटी आ जाती है समाज के अंदर, क्या कभी आ तभी आप सकती है? दुनिया के किसी कंट्री में है? आप ये देखिए कि अगर रिज़र्व कैटेगरी में सपोज़ करिए कि 90% लोग आ जाते हैं, जो कि आज की तारीख में प्रैक्टिकली है। अगर आप ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर लें तो 90% लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रिज़र्व कैटेगरी में आ जाते हैं। हुँ, और डेमोक्रेसी इज़ द व्हाट व्हाट दे से डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी और हुँ, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कहते हैं। हुँ, तो जो लोगों के पास में बेनिफिट आ गए, वो हुँ। कभी गिव अप नहीं करेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोल दें। तो जो मैथोलॉजीज़ आती हैं, वो कहीं न कहीं नहीं बट जो एटलीस्ट रूलिंग क्लास अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो अभी तो हमें लगता है कि रिज़र्वेशन होने के बावजूद भी हुँ, उनका जो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए था वो तो उतना तो हुआ नहीं है। अभी भी हम देखें कि जो मेजर जो बड़ी-बड़ी जितनी भी पोस्ट्स हैं, चाहे जुडिशरी हो या और भी मतलब तमाम जो इंडिया की हैं उसमें मतलब जो ज़्यादातर जो लोग हमें दिखते हैं वो जो अपर कास्ट लोग ही दिखते हैं ज़्यादातर देखने में आते हैं। बावजूद इसके कि रिलिजन हाँ, क्योंकि बावजूद देखिए इसके कि हमें रिज़र्वेशन क्योंकि देखो अर्पित, जुडिशरी में तो रिजर्वेशन है नहीं, हुँ, आर्म फोर्सेस में रिजर्वेशन नहीं है। इस वजह से वहाँ पे आपको दिखता है। लेकिन अगर आप आईएएस में जाइए, आईपीएस में जाइए या सिविल सर्विसेज में जाइए या फिर आप अगर पॉलिटिक्स में जाइए, हुँ, हुँ, तो आप देखेंगे कि काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है। 70-80%, भई 60% तो ऑफिशियल रिजर्वेशन है, कई स्टेट्स में तो 80% रिजर्वेशन है। हुँ, हुँ, तो कहने का मतलब ये इश्यू रिजर्वेशन का नहीं है, ये इश्यू इस बात का है कि आपको कोई न कोई एक माइथोस क्रिएट किए जाते हैं जो कि सोसाइटी के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कॉमन वैल्यू से। और रिलीजन एक सिस्टम था जिसके अपने शॉर्टकमिंग्स हैं, दूसरी माइथोस हैं। देखिए, कम्युनिस्ट भी एक माइथोस है हुँ, और रशिया एक समय उसको फॉलो करता था, सुपर पावर भी था। हुँ, फिर हुँ, वो माइथोस टूटा। हुँ, आज हुँ, चाइना ने एक अलग माइथो क्रिएट किया है जहां पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को जोड़ करके उसने एक सिस्टम बनाया हुआ, और आज देखिए वो सुपर पावर हो गया है। तो हमें हुँ, लगता है कि उसका सिस्टम बड़ा अच्छा है। आज अगर आप लोगों से बात करिए तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे भाई कि इंडिया जो है और चाइना एक ही लेवल पे थे 1980s में। हमारी हुँ, पर कैपिटा इनकम, हमारी डेवलपमेंट, जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। हुँ, आज वो हमसे 6 गुना पावरफुल और वर्ल्ड पावर है। और हुँ, आज हम कहीं पे भी नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण डेमोक्रेसी है कि हुँ, नहीं है? हुँ, तो ये भी चीज़ है कि ये जो एथीज़्म जो है, जहाँ तक हम बात करते हैं, हुँ, एथीज़्म का मतलब है नो गॉड। हुँ, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक विचारधारा की तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। जैसे कोई क्रिकेटर मान लीजिए, तो आप कहें कि एक क्रिकेटर, मतलब जो आदमी क्रिकेटर नहीं खेलता उसको एक क्रिकेटर कह दीजिए, तो उसका हुँ, कोई मतलब नहीं है। हुँ, हुँ, आपको ये देना है कि भई पॉज़िटिव चीज़ क्या है, कि चलो क्रिकेट नहीं खेलता, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, कुछ मतलब यू हैव टू गिव समथिंग पॉज़िटिव टू दैट। हुँ, Now, atheism basically means that somebody who does not believe in God is an atheist. But हुँ, what he is, what हुँ, he should do, what हुँ, type of things he should do in daily life, what sort of moral value he should follow, what sort of हुँ, code of conduct he should follow. तो हुँ, जब तक हम ये क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो रिलीजन का जो मिथ है वो खत्म नहीं होगा। अब हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे, लॉ देखेंगे, तो कुछ हद हुँ। तक वो इन चीजों को क्रिएट करता है। रिलिजन लीगल, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो उसमें तो कोई रिलीजियस बिलीफ है नहीं। तो हाँ उसे हम कह मतलब सकते हैं काइंड ऑफ एथिस्टिक ही हो गया वो, अगर नहीं, कोई एथीस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारा हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली तो आपका सेकुलर है, ठीक है? लेकिन सेकुलर के अंदर उसने कहा कि हमारा सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं है कि साहब रिलीजन जो है वो धर्म से सेपरेट रहेगा। ऐसा हमारा वो नहीं है कि साहब जो स्टेट है हुँ, और वो रिलीजियस मामलों में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव टाइप से, मतलब इस सभी धर्म को हम बराबर सम्मान करें। लेकिन हुँ, अल्टीमेटली अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो हमारे यहाँ जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है, आपके प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ हुँ, पे। हुँ, अगर आप देखिए तो जो हमारे अभी थोड़े दिन पहले जो मूर्ति जो अयोध्या में फंक्शन हुआ, हुँ, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गए। तो हुँ, अल्टीमेटली अगर डेमोक्रेसी भी रहती है तो जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर हुँ, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के सेंटिमेंट्स को सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हुँ। पावर में रहेंगे। आप कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है, उसमें धर्म का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग रियलिटी देखते हैं, क्या वो उसमें धर्म का कोई रोल नहीं है? मुझे तो हाँ, ऐसा बिल्कुल। लगता नहीं है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी डिसाइड करती है, वो पाकिस्तान भी तो कहने को डेमोक्रेसी ही है ना? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मतलब वो ठीक है कि उसमें सर्वधर्म समभाव हमें देखने को मिलता है, कि हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं और इक्वली सबको कैटर करने की कोशिश करते हैं। बट उसमें एक चीज़ है कि मतलब उसमें जो भी
कंडक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो ये नहीं है कि इसलिए वो उनको करना है क्योंकि वो किसी हमारे धर्म से आ रही हैं या वहाँ से हम प्रेरणा लेकर हमने उनको तैयार किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो जो भी हमें कोड ऑफ कंडक्ट देता है, उसका धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बदले जा सकते हैं। मतलब हमें कभी अगर लगे कि इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। हाँ, नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड सिस्टम है, वो डेफ़िनेटली एक इम्प्रूवमेंट है रिलीजियस बेस्ड सिस्टम से, इस बात में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि जो एथिज़्म है अपने में पर्याप्त नहीं है, लोगों को आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि जो एक सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम रिलीजन क्रिएट करता है, हुँ, आपको उससे एक बेटर सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, भले उसमें रिलीजन का कोई स्थान हो चाहे ना हो। हुँ, जब हुँ, तक लोगों को एक सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा जिसके अंदर बताया नहीं जाएगा कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, हुँ, तब तक वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी जो है, हुँ, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस करके सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता है। उसको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। हुँ, और हर एक सिस्टम जो आएगा, कोई सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि हम कम से कम एक बेटर सिस्टम की तरफ जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और हुँ, हमारे ख्याल से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हुँ, एक वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और हुँ, वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यू को लेते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है। और हुँ, अगर हम सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, उसकी लेटर और स्पिरिट को फॉलो करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन हुँ, फिर भी इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक सोसाइटी के अंदर धर्म का इतना प्रचलन रहेगा, तब हुँ, तक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चूंकि उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होती है, हुँ, इसलिए वो धर्म और कास्ट जो है उसके मुद्दे को भुनाते रहेंगे और उस बेसिस पे लोगों को डिवाइड करते रहेंगे। और इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंटेंशन था कि सभी धर्म को, सभी कास्ट को, सभी जेंडर को, सबको बराबर ट्रीट किया जाए, वो हुँ, प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखेंगे कि वो फुलफिल होता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि हुँ, जो वोट बैंक के लोग हैं, वो अपने धर्म के लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को प्रिविलेज देने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हुँ, और हुँ, जिनसे उनको मतलब नहीं है उसको वो थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि लोगों को थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाया जाए, रैशनल बनाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल। जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों के अंदर चेतना नहीं होगी, लोगों के अंदर अंधविश्वास रहेगा, तब तक हम अच्छे से अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो फेल कर जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पर रैशनैलिटी और एथिज़्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को एक बेहतर स्थिति में ला सकते हैं, उनको अंधविश्वास से निकाल सकते हैं, उनको कम्युनलिज़्म से निकाल सकते हैं, हाँ, ये उनको जो रिलीजन है इसका एक एंटीडोट, या जो मैं कहता हूँ रिलीजन जो फैनेटिज्म है, या जो ब्लाइंड फेथ है, या जो आइडल वर्शिप है, जैसे अगर आपने देखा बैंगलोर में भी एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोग मर गए, वो भी एक तरीके से फैनेटिज्म है, एक तरीके से आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है कि हुँ, क्रिकेटर को वो भगवान मानने लगे, है ना? हुँ, तो हुँ, ये जब तक हम लोगों को रैशनल नहीं बनाएंगे, तब तक वो जो इमोशंस पे जो काम करते हैं, हुँ, वो करना नहीं कम करेंगे या उसको नहीं छोड़ेंगे, और तब तक हम बेटर सोसाइटीज नहीं बना पाएंगे। जितने आप डेवलप कंट्रीज देखेंगे दुनिया के, वो सारे हुँ, कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे रैशनैलिटी का कंपोनेंट ज्यादा है, और हुँ, जहां पे इमोशन का कंपोनेंट ज्यादा है, वो हुँ, कंट्रीज उतने डेवलप नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं, चाहे धर्म की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो। और तो इसलिए रैशनैलिटी को प्रमोट करने में मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली एथीज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक एंटीडॉट की तरह है, जो कि हुँ, कमियां बताता है कि भाई दूसरे में क्या कमियां है, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करता है, क्रिटिकल हुँ, थिंकिंग को प्रमोट करता है। और जब आदमी एक बार रैशनल थिंकर बन जाता है, तो फिर वो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज हुँ, सही है और क्या चीज गलत है। फिर वो ब्लाइंड फेथ से अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है। और इस तरीके से अगर सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो फिर हुँ। हर सिस्टम बढ़िया काम करेगा, और हर कंट्री जो रैशनल है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक तरह से एक बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक जो विचार है उसका एक काउंटर विचार भी मौजूद हो समाज के बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल, ताकि जो बिल्कुल। उसकी जो कमियाँ हैं, उसको वो हम्म, उजागर कर सके और लोगों को बता सके कि भई ये जो है दिक्कतें हैं इसके साथ में, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। सही बात है। तो मैं भी ऐसे ही देखता हूँ, मैंने भी कभी नहीं कहा कि मतलब कई बार ऐसा लोग सोचते भी हैं कि भई पूरा जो हमारा देश है एथीस्ट बन जाएगा या दुनिया में ज़्यादातर लोग एथीस्ट बन जाएँगे। आई डोंट थिंक ये प्रैक्टिकल है, ऐसा होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सोसाइटी में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जो कि रैशनल हों और रैशनल माइंडसेट के हों, तो डेफ़िनिटली उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि लोग
कई बार होता है बहुत सारे लोग रैशनली सोच नहीं पाते लेकिन वो देखकर चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है और वो अगर रैशनल है और वो रैशनल विचारों की बात करता है, तो लोग उसको देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। और सही बात कई बार उसकी जो बातें बातें जो होती हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने कोई बात कही है, जैसे जावेद अख्तर जी हैं, वो कई बार अपनी टॉक्स में बहुत मतलब ऐसी बातें करते हैं और जो कि जो आम लोग हैं, जो कि जिनको सुनते होंगे, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उन चीज़ों से समझ पाते होंगे, बजाय हम लोगों को सुनने से, क्योंकि वो उनको एज़ अ सेलिब्रिटी भी सही उनको बात देखते है। हैं। तो अगर इस तरह के जो लोग हैं जो समाज में एक अच्छा प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे लोग भी अगर सामने आते हैं और ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है, जो एक जल्दी सुधार की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से इस बात में सहमत हूँ आपके और वो हमें करने की ज़रूरत है कि कंट्री में रैशनैलिटी को प्रमोट करना चाहिए और जो अंधविश्वास है उसको कम करने में जो कुछ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें करने की कोशिश करनी चाहिए।